हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की पोएम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया और ये भी काफ़ी छोटी सी पोएम है, 2 स्टैंजा में आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो पोएम है फायर एंड आइस, ये एनसीईआरटी क्लास 10th के बुक में मेंशन है। तो पोएट कहते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल इन फायर, मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो ख़त्म कैसे होगा, विल इन फायर, आग से होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया, ये वर्ल्ड कैसे एंड होगा, आइस से होगा। तो यहाँ पे दो लोगों के सोच को दिखाया गया है, दो लोगों का व्यू पॉइंट है। तो एक लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो ख़त्म होगा फायर से, यानी कि मान लीजिए कि वॉल्केनो ही फट जाए चारों तरफ, या फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाए, या जंगल में हर जगह आग ही आग लग जाए, तो ये जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड जो है आइस से ख़त्म होगा। तो जैसे कि चारों तरफ आइस ही आइस हो जाए, आइस एज आ जाए और सभी लोग जम जाए और वो मर जाए। लेकिन यहाँ जो फायर एंड आइस है ये एक सिंबॉलिक है। तो यहाँ पे फायर एंड आइस का सिंबॉलिक मतलब क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। तो इसमें जो पोएट हैं वो कहते हैं नेक्स्ट लाइन में कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मतलब कि मैंने खुद का टेस्ट किया है डिज़ायर का। वो समझते हैं ह्यूमन बींग्स के डिज़ायर इतने ज़्यादा होते हैं। डिज़ायर का मतलब क्या होता है, इच्छा शक्ति। उनकी इच्छा इतनी ज़्यादा होती है कि उनके एक डिज़ायर पूरे होने के बाद उनको दूसरी डिज़ायर हो जाती है, उनको दूसरी इच्छा, दूसरी चीज़ों की इच्छा हो जाती है। उन्हें किसी चीज़ का फ़िक्र नहीं होता कि वो अपने डिज़ायर को पूरी करने के लिए पेड़ काटते हैं, अर्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे ह्यूमन बींग्स को भी नुकसान पहुंचता है। तो ह्यूमन डिज़ायर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पोएट किसके साथ एग्री कर रहे हैं, यहाँ दो लोगों का व्यू है। एक तो फायर से बोलते हैं कि वो वर्ल्ड ख़त्म होता है, और एक आइस से। तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कि फेवर करते हैं फायर को, जो कि फायर के साथ है, जो ये कहते हैं, जो ये मानते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो फायर से ख़त्म होगा। अब यहाँ पे फायर का सिंबॉलिक मतलब डिज़ायर से है, लोगों की इच्छा शक्ति से है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि फायर का जो सिंबॉलिक मीनिंग है इस पोएम में वो है डिज़ायर, कि लोगों की इतनी ज़्यादा डिज़ायर हो जाएंगी कि एक दिन वर्ल्ड ही एंड हो जाए लोगों के डिज़ायर की वजह से। और पोएट किसके फेवर में है, कि जो लोग फायर को सपोर्ट करते हैं। तो पोएट जो है वो उन लोगों के फेवर में है जो फायर को फेवर करते हैं। और यहाँ पे फायर का रिप्रेजेंटेटिव मीनिंग है वो डिज़ायर, और डिज़ायर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ठीक है, अब सेकंड स्टैंजा को देखते हैं कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस। पेरिस का मतलब होता है एंड होना, ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार। बट अगर ये वर्ल्ड 2 बार ख़त्म होने को हो, तो पोएट यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखाते हैं कि अगर एक बार वर्ल्ड एंड हो जाए तो दूसरी बार क्या एंड होगा। जब एक बार एंड हो गया तो दूसरी बार क्यों एंड होगा, दूसरी बार ऑप्शन ही नहीं रहेगा ना एंड होने का। बट यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मान लो अगर दूसरी बार मौका मिले वर्ल्ड को एंड होने का, तो पेरिस का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, ठीक है, डाई। तो वर्ल्ड को अगर दूसरी बार मौका मिले पेरिस्ट होने का, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे लगता है कि हम हेट के बारे में उतना ही जानते हैं कि डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि ख़त्म होना। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सुफाइस। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि अगर वर्ल्ड को दूसरी बार मौका मिले इंड होने का, तो आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं जानता हूँ कि हेट भी इनफ है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड मतलब इस वर्ल्ड को दूसरी बार एंड होने के लिए हेट, यहाँ पे आइस का सिंबॉलिक मीनिंग है हेट। ठीक है, यहाँ पे जो इस पोएम में आइस रिप्रेजेंट करता है वो हेट को करता है, कि लोगों में इतनी ज़्यादा हेट हो जाएगी, इतनी ज़्यादा नफरत हो जाएगी कि लोग एक दूसरे को ही मार डालेंगे। जैसे कि हम देख चुके हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, ये सब डिज़ायर की वजह से और हेट की वजह से ही तो हुआ है। तो अगर वर्ल्ड को दूसरी बार चांस मिले एंड होने का, तो हेट ही इतना होगा लोगों के बीच में कि वो हेट अपने में सफिशिएंट है कि वो वर्ल्ड को दूसरी बार एंड कर दे, दूसरी बार वर्ल्ड एंड हो जाए हेट की वजह से। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो यहाँ आइस है, आइस रिप्रेजेंट करता है हेट को, और इस पोएम में फायर जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है डिज़ायर को। ऐसे हम लोगों को कहते हैं ना कि यू आर वेरी कोल्ड हार्टेड पर्सन, आप बहुत ही कैसे हो, कठोर दिल के मनुष्य हो। मतलब कि यहाँ पे जो आइस का मतलब हेट है इस पोएम में, वो आइस जो है वो इक्वली
सफिशिएंट है एज अ कंपैरिजन ऑफ डिज़ायर। तो यहाँ पे इस पोएम में फायर जो है वो सिंबॉलिक मीनिंग है उसका डिज़ायर, और आइस रिप्रेजेंट करता है हेट को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पोएम काफ़ी छोटी है, लेकिन ये इसका ना डीप मीनिंग है। ये एक सिंपल एक्ट प्रोफाउंड मीनिंग है। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ ये फायर एंड आइस जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, ये पोएम पब्लिश्ड हुआ है 1920 में, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था? 1914 से लेके 1918 तक हुआ था, यानी कि उसके 2 साल के बाद ही ये पोएम पब्लिश्ड हुआ 1920 में। मतलब कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड पड़ा है इस पोएम पे, उससे वो प्रभावित है काफ़ी, उसके लिए ही ये लिखा गया है।